Hi and welcome to lesson number 7 of section number 9. इस बेसिकली लेसन में मैं आपको क्रिएट WBS प्रोसेस के हवाले से बताऊंगा। अभी तक इस सेक्शन में हमने बात की कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, डिफाइन स्कोप के हवाले से। अब हम बेसिकली उस स्कोप को जो मैंने नाम दिया है ट्रांसपोज करेंगे इनटू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जनरली जब मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं जनाब हमने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ बनानी है। देखें WBS कि जब मैं बात करूंगा तो पहला रूल तो ये है कि ये कोई एक्टिविटी कंटेन नहीं करता। WBS जो है वो डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है। WBS क्या है जनाब, दोबारा कहिए मेरे साथ, डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट तो हम ये कहते हैं कि ये ना सिर्फ ये कि प्रोडक्ट स्कोप कंटेन करता है, ये साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट स्कोप को भी जो है वो कंटेन कर रहा होता है। जनरली जब मैं बात करता हूँ WBS के हवाले से तो 3 मिथ्स मुझे नजर आती है। मैं कहा मैं तीनों को क्लियर कर दूं। नंबर 1, WBS does not contain any activity. It is a deliverable oriented document. बात क्लियर हो गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा, इसमें वर्ब नहीं होगा, एक्शंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरा, जब हम बात करते हैं WBS की तो हम कहते हैं WBS फॉलोज 100% रूल। इट मीन्स कि जो कुछ आपके स्कोप स्टेटमेंट में है वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा WBS में। अगर कोई आइटम, कोई डिलीवरेबल WBS में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे जनाब वो स्कोप स्टेटमेंट में देख लें या क्वालिटी में देख लें। नो, इट मींस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये तो यहाँ पे हमारी दूसरी मिथ भी क्लियर हो गई। पहली मिथ क्या है कि WBS इज नॉट अ एक्टिविटी डॉक्यूमेंट, इट इज अ डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट। नंबर 2 क्या है, इट फॉलोज 100% रूल विच मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ द WBS इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि WBS का जो लोवेस्ट लेवल है, जो हम अपने WBS के तोड़ते हैं तो लोवेस्ट लेवल ऑफ WBS है उसको हम कहते हैं वर्क पैकेज। उस वर्क पैकेज को हम फर्दर लेवल पर तोड़ते नहीं है, बल्कि इनफैक्ट हम जो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन नंबर 10 में, वहां पर हम आपको WBS के वर्क पैकेज को डिकम्पोज करेंगे इनटू एक्टिविटीज। तो हमने कहा कि WBS डज नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। जनरली जब हम WBS की बात करते हैं लोग कहते हैं यार जब हमारे पास स्कोप स्टेटमेंट है तो हमें WBS की जरूरत क्या है। देखिए WBS की जरूरत इसलिए है कि जब हम स्कोप स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक इट्स काइंड ऑफ अ लिस्ट कि जनाब आपके पास एक्टिविटीज लिस्ट डाउन हुई हैं। लेकिन WBS जो है वो आपके पास एक हायरार्किकल फॉर्मेट है, एक ट्री स्ट्रक्चर है जो बेसिकली आपको या आपकी मैनेजमेंट को एक बड़ा जो है ना ये कहते हैं कि एक आई कैचिंग और इंटरैक्टिव व्यू देता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को जो है वो रिव्यू कर सकें। मैं जब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कर रहा था और हमारी पूरी फिडेलिटी की टीम स्पेशली सीनियर मैनेजमेंट आती थी तो हमारे पास जो हमारा अपना एक गेस्ट हाउस था उसमें हमने एक पूरा वॉर रूम बनाया हुआ था। उस वॉर रूम में तकरीबन हमारे पास आके 16-17 फीट की पूरी एक वॉल थी। तो मैंने क्या किया, उस वॉल पे जो हमारे सिंपल जो स्टिक अपना कहते हैं कि वाइट बोर्ड के पेपर्स होते हैं वो पेपर्स लेके मैंने पूरे के पूरे चिपका दिए और हर एक पे मैंने फेज़ का नाम लिख दिया कि जनाब ये फेज़ हमारा जैसे वहाँ पे फेज़ था CEA क्लाइंट एनवायरनमेंट एनालिसिस, उसके डिलीवरेबल लिख दिए। फिर हमारे पास PV था, पैरामीटर वैलिडेशन टेस्टिंग, उसके मैंने लिख दिए। फिर डेवलपमेंट था, फिर टेस्टिंग था। तो इस तरह से मैंने जो हमारे 6-7 प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस थे उनके मैंने फेजेस लिखे, हर फेज़ के मैंने डिलीवरेबल लिखे और प्रोडक्ट डिलीवरेबल और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल लिखे। और उसके बाद जो है जब भी हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हमारे कंट्री जो हेड थे मिस्टर कंवर साहब, वो हर महीने ऑलमोस्ट 2 दफ़ा आते थे। तो हम उनको जब भी बताते थे कि यार आप नेशनल बैंक की मैनेजमेंट से मीटिंग कर रही हैं तो आप जो है वो आते थे, हमारी पूरा का पूरा जो है वो उस वॉल पे जाके हम लोग डिस्कशन करते थे। एंड ही अंडरस्टैंड इन 5 to 10 मिनट्स के भाई प्रोजेक्ट चल क्या रहा। फिर हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट का ओवरऑल या प्रोग्राम डायरेक्टर भी कहते थे हम उससे, वो आता था ऑलमोस्ट, वो भी कोई 1 महीने में 1 दफ़ा आता था, कॉलिन वुड वन ऑफ माई फेवरेट बडी। तो वो जब भी आता था तो वो भी ओवरऑल उस पूरे जो है ना बोर्ड को देता था। फिर हमारे ऑपरेशनल हेड जो कि बेसिकली जब शुरू में हमने प्रोजेक्ट किया था तो ये सिंगापुर में हमारे ऑपरेशनल हेड थे चक बॉयर, वो आता था। वो चक बॉयर आ गया था कि जनाब वो पहले कराची में लैंड करेंगे, आवारी होटल में ठहरेंगे, फिर हमारे जो है वो गेस्ट हाउस में जो हमारा वॉर रूम था उसको देखेंगे और फिर नेशनल बैंक जाएंगे। फिर हमारे पास 3 महीने में 1 दफ़ा हमारे जो एशिया पैसिफिक के CEO थे जॉन हैली, ही यूज्ड टू कम। सो चक्कर क्या था, जब भी आते थे वो मेरे 2500 एक्टिविटीज जो मैंने प्रोजेक्ट प्लान बनाई थी, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन कि वो आते थे कहते थे बताओ मुझे कि जनाब हमारा प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं उनको उस वॉल पे लेके जाता था। मैं कहता था हमारे 11 प्रोजेक्ट्स हैं, पहला प्रोजेक्ट लेट्स सपोज प्रोफाइल कोर बैंकिंग का है। इस प्रोफाइल कोर बैंकिंग में हम इस
शीट के हिसाब से इस डिलीवरेबल पे है, यहाँ हम फंसे हुए हैं या ये हमें साइन ऑफ चाहिए, ये दूसरा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तीसरा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं उनको प्रोजेक्ट बताता था, हर प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको जो है मैं उसकी जो है वो डिलीवरेबल का स्टेटस बता देता था कि हम यहाँ खड़े हैं, एंड देन विद इन 10 मिनट्स बैंग उसके बाद वो जाते थे नेशनल बैंक में, जो जिस लेवल पे आता था चेक बॉय प्रेसिडेंट से और उससे अपना जो उसका स्पॉन्सर है उससे मिल रहा है और जॉन हेली है, तो जो भी इनका जिस लेवल का डिफाइन हुआ था हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में उनसे जाके मिलते थे, जो हमारे इश्यूज़ थे, जो स्टेटस थे, जो कंसर्न्स थे वो शेयर करते थे, एंड देन ऑल लीव। तो अगर आप सोचिए यही काम मैं उनको एक्टिविटीज़ दिखाता, यही काम अगर मैं उनको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जो मैंने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ बनाई थी वो दिखाता, तो उनके लिए इसको समझना, उसकी डिपेंडेंसीज को समझना वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो WBS का फ़ायदा ये है कि हम अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास इस प्रोसेस के जो टूल्स हैं वो हमारे पास दो टूल्स या टेक्निक्स हैं, एक है डिकम्पोजिशन और दूसरी है एक्सपर्ट जजमेंट। मैं यहाँ पे जनरली बात करूँगा डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन क्या है कि हमने अपने बड़े डिलीवरेबल को तोड़ के छोटे डिलीवरेबल में कन्वर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या डिकम्पोज कर रहे हैं, हम डिलीवरेबल को डिकम्पोज कर रहे हैं, और किस में डिकम्पोज कर रहे हैं, हम डिलीवरेबल में ही डिकम्पोज कर रहे हैं। हम क्यों डिकम्पोज कर रहे हैं, ताकि हम एक जो है वो बड़ा ही सिंपल और आसान और अंडरस्टैंडेबल जो है वो एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लें, ताकि उससे हम कम्युनिकेशन कर सकें, उससे हम एक्टिविटीज़ डेवलप कर सकें और हम उन चीज़ों को सेट कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो वर्क पैकेजेस हैं हमारे पास वो एक ही लेवल पर हों। जनरली हमारे पास यहाँ पर एक टर्म यूज होती है कोड ऑफ आइडेंटिफायर, कि हम करते क्या है कि जो हमारा पहला लेवल होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं उसे हम कहते हैं 0। फिर हम उसके नीचे जो सेकंड लेयर है, जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट फेजेस के नाम लिखें, तो जनाब हमने वो लिख दिया जैसे 1 है या 2 है या 3 है व्हाटएवर, और फिर उसके अंदर हम उसके डिलीवरेबल्स डिफाइन कर देते हैं। तो हो सकता है किसी फेज़ में जो वर्क पैकेज है वो 3rd या 4th लेवल पर आए, किसी फेज़ में जो है वो आपके पास वर्क पैकेज 2nd या उसी लेवल पर आए, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या जब हम उस फेज़ तक पहुंचेंगे तो हम फर्दर उसको जो है वो डिकम्पोज कर लेंगे, जिससे हम अक्सर प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन भी कहते हैं। जब हम बेसिकली WBS की बात करते हैं या उसको डिकम्पोज करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल डिकम्पोजिशन है वो पूरे स्कोप को 2 तरीकों से तोड़ सकती है। या तो वो प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कि पहले प्रोजेक्ट का नाम है और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट लेवल है या लेवल 1 जिसे हम कहते हैं उसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस के नाम है। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें यह कि हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं और जो मेजर कंपोनेंट्स है प्रोजेक्ट के उसके बारे में लिख देते हैं और फिर हम उसको जो है वो तोड़ लेते हैं। जनरली मैं लोगों को कहता हूँ कि जनाब आप जो है वो पहला वाला मेथड जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वाला मेथड है आप उसको यूज़ करें। सो WBS हमारा मेन इनपुट बनता है एक्टिविटीज़ के हवाले से, इसी एक्टिविटीज़ पर फिर हम कॉस्ट लगाते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, ड्यूरेशन लगाते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजियर टू आइडेंटिफाई कि जनाब हमारे क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं और उसको उस लेवल तक तोड़ दें ताकि हम ये कह सकेंगे जनाब ये हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है या आई वुड से मैनेजेबल है। अब अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कैसा, ये बताओ यार वर्क पैकेज का साइज़ क्या होना चाहिए। देखो मैं कहता हूँ यार वर्क पैकेज का साइज़ नहीं है, साइज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि वर्क पैकेज जो है वो हमारे पास नाउन है, उसके अंदर एक वर्क पैकेज के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो कि बेसिकली हम सेक्शन 10 में डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। डिफाइन डॉक्यूमेंट है, एक डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है विच बेसिकली फॉलोज 100% रूल एंड उसमें जो लोएस्ट लेवल ऑफ डिलीवरेबल है उससे हम जो है वो वर्क पैकेज कहते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 8 में मैं आपको इस जो क्रिएट WBS का आउटपुट है, स्कोप बेसलाइन, उसके हवाले से बताऊंगा और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।